रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, तीनों काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, किसानों पर बनाए गए झूठे मुकदमे वापस लो, वापस लो, वापस लो, किसानों पर बनाए गए झूठे मुकदमे वापस लो, वापस लो, वापस लो, गिरफ्तार किसानों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, गिरफ्तार किसानों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, एक तो जितने भी हमारे यहाँ किसानों के समर्थन में लोग आए हैं और जो जाम में फंसे हमारे यात्रीगण हैं, हम संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, माफ़ी चाहते हैं। ये तकलीफ नहीं देना चाहते थे, लेकिन जैसा आपकी जानकारी है कि पिछले 2.5 महीने हो गए कि किसान जो अन्नदाता है, सब के लिए अनाज पैदा करता है, उसको तबाही के रास्ते पर किसान ही नहीं जाएगा, पूरा देश जाएगा। और जो ये काले कानून है, ये किसानों के साथ साथ पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करेंगे। हम ये चाहते हैं कि आप जब तक 12 से 3 बजे तक ये जाम रहे, हाथ जोड़ के जो भी सवारियां हैं, यात्री हैं, नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़ और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पानीपत के टोल प्लाजा से। किसानों ने जैसे कि कहा था कि 12 से 3 बजे तक चक्का जाम रहेगा और उन्होंने वैसा ही किया। पानीपत का जो रोड था उसको जाम कर दिया है, ट्रैफिकें जुड़ने लगी हैं, भीड़ होने लगी है। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं टोल से और आप देख सकते हैं पूरा रोड जाम कर दिया है। जो पानीपत के किसान थे टोल प्लाजा पे, वो बैठ गए हैं टोल के सड़कों के बीचों बीच। आप ये देख सकते हैं पूरा टोल का रोड जो है खाली पड़ा है। बड़ी बड़ी लंबी कतारें ट्रैफिक की लगने शुरू हो चुकी है। टोल बिल्कुल खाली और लंबी कतारें आपको दिखाएंगे। रोड ब्लॉक हो चुके हैं। किसान के जो सरसंचालक हैं, किसान आंदोलन को चला रहे हैं, जो इनके नेता हैं, वो सभी रोड के बीचों बीच बैठ चुके हैं। कुछ परेशानी हुई है राहगीर नेताओं से, किसानों से। हाँ, जमा जोड़ के भाई जी 72 दिन 73 दिन हमने वो लिए हैं। 3 घंटे दम दे दो हमने बस रास्ते और खाना खा और बैठो, बिल्कुल तारा खातिर बैठे हम। वाहन चालक कहीं ना कहीं मानने लगे हैं किसानों की बात भी। किसान कह रहे हैं कि हम आपके लिए ही बैठे हैं, अगर ये आंदोलन पास हो जाता है तो आम पब्लिक को भी परेशानी होगी। ये परेशानी 3 घंटे की झेलने के बाद शायद सरकार को इससे कुछ फ़र्क पड़े। हाँ, थोड़ी परेशानी ज़रूर होगी क्योंकि जाम लग चुका है। लंबी कतारें आपको दिखा रहे हैं पानीपत के टोल प्लाजा से सीधी तस्वीरें। ये पूरा लंबी कतारें वाहनों की, ट्रक, ट्राले आप देख पा रहे हैं। जैसे ये लंबी कतारें टोल प्लाजा से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। किसानों ने धरना दिया हुआ है इनके आगे।
चक्का जाम पूरी तरह से पानीपत टोल। किसान आंदोलन 2-3 महीने से लगातार चल रहा है और जैसे कि किसान आंदोलन के जो चलाने वाले हैं अभी कड़ी लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे जीतेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। 3 घंटे का जैसे जाम का आह्वान किया था उसको 12 बजे से स्टार्ट करके 3 बजे तक ये जाम रहेगा और इस आंदोलन को, इस चक्के जाम को सपोर्ट करने के लिए आप जैसे देख सकते हैं एक छोटा बच्चा तिरंगा हाथ में लिए हुए, एक दूसरे हाथ में किसान आंदोलन का, किसानों का फ्लैग है, उसे सपोर्ट करने के लिए देखो छोटे बच्चे से लेके बड़े तक सभी किसान आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं पानीपत के टोल से। ठीक है, अच्छा चल रहा है। धीरे धीरे जो जाम है वो अपना रूप दिखाने लगा है। लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो चुकी हैं अभी। तो जैसे कि 12 बजे का इन्होंने टाइम दिया था और 12 बजे से ही ये जाम इन्होंने शुरू कर दिया है। जिंदाबाद किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। चलो अपन बाद में करेंगे यार, लेंगे अभी थोड़ी देर में। देश के अंदर किसान मोर्चा के आह्वान पर चक्का जाम हो रहा है 12 बजे से 3 बजे तक। आज हम यहाँ पर तमाम किसान संगठन
बुद्धिजीवी लोग हैं यहाँ पर पानीपत टोल प्लाजा पर हम लोग धरने में यहाँ पर धरना लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी मांगे हैं कि जो मोदी सरकार ने कारपोरेट के दबाव में, पानी अडानी के दबाव में और क्या झंडा किसानों के इस चक्के जाम को, इस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए ग्रामीण औरतें यहाँ पर गीत गा रही हैं। सबका अपना अपना तरीका है आंदोलन को सपोर्ट करने का। कोई किस तरह से सपोर्ट करता है, कोई किस तरह। ग्रामीण महिलाएं हैं, ग्रामीण गीत गाकर इस आंदोलन को सपोर्ट कर रही हैं। अब सीधी तस्वीरें देख रहे हैं पानीपत के टोल प्लाजा से। टोल के बड़े 3 बजे तक यहाँ ऐसे ही बैठना है और जो भी लंगर पानी के लिए साथी आ रहे हैं उनको ये लंगर पानी में भेज दे। पानी के लिए पानी तो यहाँ भी लेंगे, चाय का आता है, यात्रियों को बोल दे और खुद भी चाय पी ले। सभी को जो है खिलाफ है कानून। हमारी मांग है कि ये कानून तीनों रद्द होने चाहिए और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसकी कानून के अंदर गारंटी होनी चाहिए किसानों को कि फसल का जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले। इसके अलावा हमारी ये भी मांग है तो किसान मोर्चे की कि जो हमारे आंदोलनकारी किसान साथियों के ऊपर हरियाणा सरकार ने और सेंटर की मोदी सरकार ने झूठे पुलिस केस बनाए हैं इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए, कुचलने के लिए, और जो हमारे साथियों को जेलों में बंद कर रखा है, ये तमाम झूठे पुलिस केस खाली बढ़िया रोड करती कोई दिक्कत ना है, वो बंद है, टोल टैक्स बिल्कुल बंद है। दिखा दे दूर तक बिल्कुल बंद है, रोड खाली है। हाँ तो दिखाते रहे, गाड़ियाँ ही दिखा रहे गोरंडे वाले बच्चे वाले टोल पे तो आया हूँ कि वो किसानों को बंद कराया यू ट्रेलर डाल लग रही है। ले रहा हूँ। किसानों को कहते हैं कि बताएं कि किस तरह से साल
ये बात उसको बार बार मालूम हो चुकी सभी जो हमारे संगठनों ने बता दिया कि क्या कमी है। किसान दो तीन महीने से इस आंदोलन को सुचारू रूप से चला रही हैं और उन्होंने आह्वान किया था कि 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम रहेगा और इसको कहीं ना कहीं सभी सपोर्ट कर रहे हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया छोटे बच्चे से लेकर औरतें और सभी तरीके के लोग, सभी प्रोफेशन के लोग इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। पानीपत के टोल प्लाजा से सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आप और हमारे साथ हैं एक्टिविस्ट, आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर। उनसे पूछेंगे कि आज जो चक्का जाम है वो कितनी देर तक रहेगा और कितनी देर तक आप सपोर्ट करने वाले। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश के अंदर आज 12 बजे से 3 बजे तक का ये चक्का जाम का कार्यक्रम है, आंदोलन का हिस्सा है। आज हम पूरी तरह से तमाम किसान संगठन, तमाम मजदूर संगठन और बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर टोल प्लाजा, पानीपत टोल प्लाजा पर चक्का जाम कर रहे हैं और ये शांतिपूर्वक रहेगा। इस दौरान कोई एम्बुलेंस है या कोई पेशेंट है या कोई और ऐसा कोई इमरजेंसी का है उसको छूट दी जाएगी, लेकिन और कोई वाहन यहाँ से नहीं निकलेगा। हमारी जो प्रमुख मांगे हैं कि जो ये अंबानी अडानी के दबाव में इस मोदी सरकार ने तीनों काले कृषि कानून बनाए हैं, ये रद्द होने चाहिए। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की जो है कानूनन गारंटी मिलनी चाहिए ताकि उनको फसल का उचित दाम मिले। इसके अलावा इस किसान आंदोलन के दौरान हरियाणा के अंदर और जो है दिल्ली के अंदर जो है जो मोदी सरकार ने और यहाँ की खट्टर सरकार ने किसान आंदोलनकारियों के ऊपर झूठे पुलिस केस बनाए हैं, वो तत्काल रद्द होने चाहिए। जो भी किसान साथियों को जेलों में बंद कर रखा है उनको तत्काल रिहा किया जाए। इन मांगों को लेकर आज पूरे देश के अंदर ये चक्का जाम का आह्वान संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से चलाया जा रहा है। किसान लगातार 2 महीने से ये आंदोलन कर रहे हैं लेकिन सरकार टस से मस होने का नाम नहीं ले रही। क्या रहने वाला है? सरकार को ये कानून रद्द करने पड़ेंगे। ये सरकार जो है पूंजीपतियों, क्योंकि इसको जो है इस सरकार को, मोदी सरकार को अंबानी अडानी और विदेशी पूंजीपतियों ने फाइनेंस किया है, उन्होंने इस सरकार को बनाया है, ये उनका कर्जा चुका रही है सरकार। ये सरकार जनता के प्रति वफादार नहीं रही। सरकार जो है ये आरएसएस बीजेपी की सरकार फूट डालो राज करो लड़ाने के चक्कर में लोगों को, पूरे देश को जो है बर्बाद कर रही है। लेकिन ये अब सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, ये एक जन आंदोलन है जिसके अंदर किसानों के जो कि पूरे देश के किसान इसके अंदर जुड़े हुए हैं, मजदूर जुड़े हुए हैं और तमाम जो जागरूक जनता है वो आज किसानों के साथ पूरी तरह से जुड़ चुकी है। पूरे देश के अंदर अलग अलग प्रांतों के अंदर, चाहे वो यूपी है, चाहे वो राजस्थान है, चाहे मध्य प्रदेश है, चाहे हरियाणा है, बड़ी बड़ी विशाल पंचायतें हो रही हैं इस किसान आंदोलन के समर्थन में। और इस मोदी सरकार को ये कानून वापस रद्द करने पड़ेंगे, वापस लेने पड़ेंगे और एमएसपी की गारंटी देनी पड़ेगी, क्योंकि एमएसपी ना मिलने से पूरे देश के अंदर हर साल हजारों जो है किसान आत्महत्या करने को मजबूर होते हैं। ये बिल्कुल जायज़ मांग है कि किसान को जो है उसकी फसल का उचित दाम मिलना चाहिए। सरकार, अभी हमारे जो कृषि मंत्री हैं केंद्र के, वो कल पार्लियामेंट में ये बोलते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। वो ये कहते हैं कि हमें तो अभी तक ये नहीं बता पाए ये किसान नेता या कोई भी किसान कि इसमें काला क्या है। पूरा देश जान गया है कि ये सारा काला कानून है, क्योंकि इसके अंदर पहला क्या है, आवश्यक वस्तु अधिनियम खत्म किया गया है। पहले क्या था, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जो चोर बाजारी, काला बाजारी, ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम बना था कि जो व्यापारी हैं, ट्रेडर हैं, वो एक निश्चित सीमा तक जो है फसलों को, दाल को, चीनी को, बीज को, ये अनाज को, सब्जी को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन मोदी सरकार ने अंबानी अडानी, वॉलमार्ट और विदेशी कंपनियों के दबाव में वो आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंदर ये अमेंडमेंट किया है कि अब जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कारपोरेट कंपनियां, पूंजीपति लोग, वो अब जितना चाहे अपने गोदामों के अंदर अनाज को, चावल को, गेहूं को और जो खाने की जो सब्जियां हैं, दालें हैं, इनको कितना मर्जी स्टोर करे, उसकी कोई सीमा नहीं है।
उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होगी। इसका नतीजा क्या होगा? ये बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, बड़े बड़े पूंजीपति, ये अब गेहूं को, चावल को, सब्जियों को, दालों को किसानों से औने पौने सस्ते दामों पर खरीद कर स्टोर करेंगे और फिर उसको ब्लैक में बेचेंगे। और दूर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर नौलथा के अंदर 100 एकड़ के अंदर अडानी ने एक बहुत बड़ा जो है स्टोर बनाना शुरू कर दिया है, माल गोदाम बनाना शुरू कर दिया है। और वो माल गोदाम जो 100 एकड़ के अंदर अडानी साहब बनाने लग रहे हैं, वो इन कानूनों के बनने से पहले उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी, यानी कि पहले से ही ये सारा प्रोग्राम सेट था इन पूंजीपतियों के साथ। तो उसकी जो आवश्यक वस्तु अधिनियम को इन्होंने ख़त्म किया है, चोर बाजारी का, काला बाजारी का कानून लागू किया है देश के अंदर, उसकी मार आम गरीब जनता को, दुकानदार को, रेडी पटरी वाले को, हिंदुस्तान के अंदर जो भी रहने वाला नागरिक है 135 करोड़ जनता के ऊपर पड़ेगी। उनको जो है 20 रुपए किलो वाला आटा 100 रुपए में मिलेगा, 80 रुपए में मिलेगा। ये अंबानी अडानी ये ऐसे ही दाल जो है 80 रुपए किलो वाली 200 रुपए किलो मिलेगी, ये ब्लैक मार्केट करेंगे। ये आम जनता के खिलाफ हैं ये काले कानून। ऐसे ही जो अनाज मंडियों को ख़त्म किया जा रहा है, उसके पैरेलल अंबानी अडानी की बाहर मंडियां खड़ी की जाएंगी। जैसे प्राइवेट स्कूलों को खड़ा किया गया तो सरकारी स्कूल तबाह हो गए, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटलों को खड़ा किया गया ऐसे ही सरकारी हॉस्पिटल तबाह हो गए। अब अनाज मंडियों को ख़त्म किया जा रहा है और ताकि किसानों की फसल को सस्ते दामों पर खरीदा जा सके और उसको फिर चोर बाजारी में ब्लैक मार्केट के अंदर बेचा जा सके। तो ये ऐसे ही कारपोरेट फार्मिंग जो ठेके पे खेती करने का कानून बनाया है मोदी सरकार ने, ये मॉडल जो है अमेरिका में फेल हो चुका है। अमेरिका के अंदर इतने जो किसानों की संख्या बहुत कम है, वहाँ पर जेलों के अंदर जो कैदी हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, किसानों की संख्या कम है, क्योंकि वो कई हज़ार एकड़ की फार्मिंग करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। और उसके बावजूद भी वहाँ पर लाखों करोड़ डॉलर की सरकार उनको किसानों को सब्सिडी देती है ताकि उसका किसान जिंदा रह सके। लेकिन अब यही मॉडल यहाँ पर करने जा रही है। यहाँ पर तो किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं दिया जाता, सब्सिडी का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो सीधे तौर पर जब यहाँ पर ये अंबानी अडानी जैसे बड़े बड़े पूंजीपति और विदेशी कंपनियाँ कई हज़ार एकड़ के यहाँ पर फार्म हाउस बनाएंगी तो किसानों की ज़मीनें बिकेंगी, किसान बेजमीन होंगे और करोड़ों के संख्या में बेरोजगार होंगे यहाँ पर जो खेतों में काम करने वाले मजदूर हैं। क्योंकि जो कारपोरेट फार्मिंग होगी वो कोई ऐसा नहीं है कि वो 2-4 किल्ले 5 किल्ले करेंगे, वो हज़ार अंदर हाईटेक मशीनरी से वो काम करेंगे, उसके अंदर मजदूरों की संख्या को कम कर हटा दिया जाएगा। तो ये कानून, इन कानून लागू होने से बेरोजगारी बड़े भयंकर लेवल पर फैलेगी, भूखमरी और महंगाई बड़े भयंकर लेवल पर फैलेगी। जैसे मोदी सरकार ने ये कहा कि काला धन आएगा, नोटबंदी करी, लेकिन नतीजा क्या निकला? एक भी काला। और जो किसान साथियों पे जो झूठे पुलिस केस बनाए हैं, चाहे लाल किले के ऊपर इन्होंने अपने आदमियों को भेज के, जिनकी फोटोआं जो है मोदी के साथ में है, अमित शाह के साथ में है, जो सन्नी देओल का जो है, जो एमपी का जो चुनाव का प्रचारक रहा, अधिकारी रहा, दीप सिद्धू और लखा सिधाना, वो इनके बंदे थे, उनको भेजा किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए। तो ये पूरी इनकी साजिश है और भोले भाले किसानों को वहाँ पर तिहाड़ जेल में बंद कर दिया है। हमारी मांग है कि इस आंदोलन को दबाने के लिए हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर और दिल्ली के अंदर जो भी झूठे पुलिस केस बनाए गए हैं वो तत्काल रद्द होने चाहिए। जेल में बंद किए गए हमारे तमाम किसान साथियों को तत्काल रिहा किया जाए। इन आंदोलन को लेकर आज पूरे देश में चक्का जाम। पीपी कपूर। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जय 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 किसान, जय किसान, इनकलाब जिंदाबाद, किसी कानून रद्द करो।
सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं पानीपत के टोल प्लाजा से। इस चक्के जाम को स्पॉट करने के लिए ग्रामीण औरतें भी पानीपत के टोल प्लाजा पर पहुंच चुकी हैं। ये किसानों को समर्थन करने के लिए पहुंची हैं और इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ग्रामीण जो गीत होते हैं उनके द्वारा ये शुरुआत की थी और अब नारेबाजी करने लगी हैं। आइए इनसे बात करेंगे। एक वो करवाइए, पीटीसी करवाइए, पीटीसी करवाइए एक पुनः बोलो करवा देगा। ये नारेबाजी कर रही ग्रामीण औरतें आप देख सकते हैं, इस चक्के जाम को स्पॉट करने के लिए आई हैं। सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं पानीपत के टोल प्लाजा से। इनसे बातचीत करेंगे कि क्यों यहाँ पर बैठी हुई हैं और क्या कर रहे हैं। ताई, यहाँ क्यों और किस वजह से बैठे हुए यहाँ पे आप? ताई थोड़ी शर्मा रही हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि ये नारेबाजी और थोड़ी देर पहले ग्रामीण गीत गा रही थी, क्यों गा रही थी? और मोदी मर गया उन्होंने बैठे हैं, मोदी मर गया उन्होंने रोए हैं आड़ बैठ कर। आप बैठे हैं यहाँ गीत गा रहे थे थोड़ी देर पहले, इस क्यों और किस लिए? अरे मैं कह लग रही मोदी ने रोए हैं, उसका छोरा ना छोरी ना रोए हमारे पर क्या कहते छोरी तो दूसरा बैठा दिया हम सड़क पर। ताई मोदी का वोट देगा तो बनाया था ना, था वोट देगा बनाया था हमने, थोड़ा बेरा था क्या रंडे की इन विधवा रंडे रोट खा रखे थोड़ी तो दन है उन्हें क्या बेरा किसान कल्याण का। हाँ सुन गया उन्हें क्या बेरा कुकर कर साल्या कर है बराबर का वोट तो नहीं दिया, हर जगह तो जीता आज इतनी गुस्से में नजर आ रही है। अरे गुस्से में नूर नजर आ रहे। सुनो एक बताइए भाई, हमने बना दिया ना, राजनीति दे दी ना, हमने भी सोच सका है ले सका, जो हम देना सीख रहे तो ले भी सका, ले लेंगे भाई। भीतर बड़ा बैठा क्या था भाई, जुकर पब्लिक में हाथ जोड़ता फिर था, एक बार हमने भी समझा जो हमने भी तो उसके कहने था हाथ जोड़ने का वोट दे दी थी ना, फिर उन्हें ध्यान लगा है मार दो। अरे कुर्सी पे करते कौन बैठा हो, हमने बैठा रखा, करते कौन बैठा हो कुर्सी पे, हमने बैठा रखा। किसान मतलब कि 2-3 महीने से वहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी सरकार सुन नहीं रही है। क्यों और कैसा विचार है कि भाई क्या करना चाहिए? देख मारी नहीं सुनेंगे तो हम तो नुए बैठे रहेंगे बस, हमारी तो यही बात है।
सुननी पड़ेगी। जब हम बना सके हैं तो हम खुश भी सकें। ठीक भाई हम फिर हरी बहनें सुनो, ठीक है की संचालन जो